दोस्तों, यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ करंट के प्रश्न देखेंगे और कुछ जो आर्ट एंड कल्चर से हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो देखेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में चित्रकला के 6 प्रमुख अंगों या साष्टांग का उल्लेख किया है। यह कथन गलत है। 3री शताब्दी ईस्वी में वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में चित्रकला के 6 मुख्य सिद्धांत या साष्टांग का उल्लेख किया है, जिसमें अगर देखे जाए वो 6 क्या क्या है। एक है रूपभेद जो आकार एवं आकृति से संबंधित है। दूसरा सादृश्य जो विषय एवं समानता का चित्र से संबंधित है। तीसरा भाव जो चमक का निर्माण और रंगों के साथ चमक के साथ संबंधित है। चौथा वर्णिका भंग जो ब्रश और रंगों का प्रयोग से संबंधित है। और 5वां है प्रमाण वस्तु या विषय का अनुपात से संबंधित है। और 6वां है लावण्य योजना जो सौंदर्य रचना से संबंधित है। दूसरा कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता से चित्रकला के सबसे पुराने प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये भी कथन गलत है, क्योंकि भीमबेटका, मिर्जापुर और पंचमढ़ी के प्राचीन शैल चित्रों से चित्रकला का इतिहास जाना जा सकता है, न कि सिंधु घाटी सभ्यता से। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अजंता के विपरीत एलोरा गुफा चित्रों की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित है। यह कथन सही है। एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र के अधिकांशतः गुफा संख्या 16 अर्थात कैलाश मंदिर तक सीमित 5 गुफाओं में पाए जाते हैं। ये चित्र तीनों धर्मों यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। दूसरा कथन है, सित्तनवासल गुफा को कमलों से भरे हुए तालाब के चित्रों एवं संवासरण के रूप में ज्ञात दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह भी कथन सही है। सित्तवासल की गुफा जो अरियल कोयल भी इसको कहते हैं, यह चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पर जैन संवत्सरण के विषय पर आधारित चित्र है। यह दृश्य संवत्सरण को दर्शाते हैं, जो कि जैन धर्म से महत्वपूर्ण दृश्य है। अगर जो देखा जाए इनकी विशेषता, तो सुंदर सभा कक्ष होता था और जहाँ तीर्थों ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के क्षेत्रीय शैलियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है क्षेत्रीय चित्रकला और दूसरी तरफ अद्वितीय विशेषताएं। पहला है चित्रकला की मेवाड़ शैली, साहिबद्दीन और तमाशा चित्रकला के दृश्य। ये सही सुमेलित है। इस पर चित्रकला साहिबद्दीन का प्रभुत्व है। मेवाड़ चित्रकला साहिबद्दीन के साहित्य ग्रंथों रसिका प्रिय, रामायण और भगवत पुराण के चित्र पर केंद्रित है। बाद में इसके चित्र में मेवाड़ का दरबारी चित्रण किया गया। इस अवधि की अनूठी बात असाधारण तमाशा चित्रकला है, जिसमें अभूतपूर्व विस्तार के साथ दरबार की औपचारिकताओं और नगर के दृश्यों को दर्शाया गया। दूसरा है चित्रकला की कृष्णगढ़ शैली, जो संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता का समावेशन है। ये गलत सुमेलित है। कृष्णगढ़ देखा जाए इसमें, तो कृष्णगढ़ की चित्रकला सामंत सिंह और उसकी प्रेमिका बनी ठनी को सबसे रोमांटिक, किंवदंती तथा जीवन और मिथकों, रोमांस और भक्ति से जुड़ी हुई है। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि बनी ठनी नामक महिला राधा के चरित्र से मेल खाती है। इसमें राधा और कृष्ण के बीच भक्तिमय और कामुक संबंधों पर भी कई चित्र बनाए गए हैं। तीसरा दिया हुआ है कांगड़ा चित्रकला, जो बनी ठनी चित्रकला से संबंधित है। ये गलत है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया है, बनी ठनी किससे संबंधित है। इसमें जो है यह शैली राजा संसार चंद्र के संरक्षण में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है और इसकी चित्रकला की विशेषता संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता थी, जिसका अन्य शैली से अभाव भी था। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही युग्म हैं? इसमें केवल एक ही सही युग्म है,
इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के इस पुराने रूप का मां मनसा के साथ सांस्कृतिक संबंध है। यह चित्र सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, जिसमें भिक्षा देना और यज्ञ करना शामिल है। इस चित्र का सामान्य विषय मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। निम्नलिखित लोक चित्रलेखाओं में से कौन उपर्युक्त लोक कला की विशेषताओं का सही बेहतर वर्णन करती है। इसमें विकल्प देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया है पट्टी चित्र, दूसरा पटुआ कला, तीसरा पैटकार चित्रकला और चौथा है फंड चित्रकला। इसमें अगर जो देखें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पैटकार चित्रकला, क्योंकि पैटकार चित्रकला या स्क्रॉल चित्रकला झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। चित्रकला के इस पुराने रूप का मां मनसा के साथ सांस्कृतिक संबंध है, जो आदिवासी समुदाय में सबसे लोकप्रिय देवियों में से एक है। ये चित्र सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। इसमें भिक्षा देना और यज्ञ करना शामिल है। पैटकार चित्रकलाओं का सामान्य विषय मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होगा, जैसा ऊपर के इस कथन में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तंजौर चित्रकला शैली सजावटी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ज्यादातर इन्हें सोने की पत्ती के उदार उपयोग के साथ कांच और बोर्ड पर बनाया गया है। ये कथन सही है, क्योंकि इसमें शानदार रंग पैटर्न और सोने की पट्टी के उदार उपयोग के कारण यह अद्वितीय है। इसमें चित्रों को बड़ा बनाने के लिए कई प्रकार के रत्न और कट ग्लास का उपयोग किया गया है। दूसरा कथन है, मैसूर चित्रकला में गैसो पेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह भी कथन सही है। इसमें गैसो पेस्ट का ही उपयोग किया जाता है, जो जिंक ऑक्साइड और अरबी गोद का मिश्रण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रहा चर्चा में सारथी मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला, क्रिप्टो करेंसी बाजार से, दूसरा विदेश से धन प्रेषण स्थानांतरित करने से, तीसरा पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करने से और चौथा विकल्प है महिलाओं की सुरक्षा से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पूंजी बाजार में निवेशक को शिक्षित करने से। ये क्वेश्चन मैं पहले के किसी वीडियो में समझा चुका हूँ। जो इसमें सारथी है, जो ऐसे लिखा हुआ है सारथी, जो ये आर है, ये उस आर मतलब ये आरबीआई के इस पैसे को दर्शाता है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने विदेश निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया। आर जो प्रदर्शित करता है, इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोट्रेक्स कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह डार्डानेल्स और बोयोस्पोरस जलडमरू मंडल के माध्यम से जहाजों और सैन्य युद्धपोतों के पार होने की सीमा निर्धारित करता है। यह कथन सही है। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया और यूनाइटेड किंगडम, तुर्की आदि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और यह नवंबर 1936 से प्रभावित हुआ था। यह डार्डानेल्स और बोस्पोरस जलडमरू माध्यम के से जहाज और सैन्य युद्धतोपों के गुजरने की सीमा निर्धारित करती है। दूसरा कथन है, तुर्की ने पहली बार वर्ष 2022 में इस कन्वेंशन की शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह कथन गलत है। तुर्की ने पहले भी कन्वेंशन की शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने धुरी शक्तियों को सोवियत संघ पर हमला करने हेतु युद्धपोत भेजने से रोका और सोवियत नौसेना को भूमध्य सागर में युद्ध में भाग लेने से रोका था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट बल्ब तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह वह न्यूनतम तापमान है जिससे वायु में जल के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में वायु को ठंडा किया जा सकता है। यह कथन
सही है। बेल्ट बल्ब तापमान सबसे कम तापमान होता है जिससे वायु में जल के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में वायु को ठंडा किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यह गर्मी और आर्द्रता की वह सीमा है जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है। यह भी कथन सही है। बेल्ट बल्ब तापमान रुद्धोष्म संतृप्ति का तापमान है। यह वायु के प्रवाह के संपर्क में आने वाले एक नम थर्मामीटर बल्ब द्वारा इंगित तापमान होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, डुगोंग शाकाहारी स्तनपायी जो एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में पाई जाती है। यह कथन गलत है। डुगोंग जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, सिरेनिया श्रेणी का 4 जीवी प्रजातियों में से एक है। यह शाकाहारी स्तनपायी जो एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। ये कथन सही है, ये समुद्र में पाई जाती है। दूसरा कथन है, भारत में, ये कथन सही है। भारत में डुगोंग केवल मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि ये 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी देखे जाते हैं। दूसरा कथन है, डुगोंग को आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ये कथन गलत है। ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में संवेदनशील में सूचीबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन से कथन गलत है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह व्यापक एवं उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह कथन सही है। थर्मोबैरिक हथियार जिन्हें एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोट या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है, उच्च तापमान वाले बड़े विस्फोटक के रूप में वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दूसरा है, यह पारंपरिक बम की तुलना में से काफी अधिक तबाही का कारण बन सकता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, वर्ष 1899 और वर्ष 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत इन बमों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ये कथन गलत है। वैक्यूम बम किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते द्वारा निषिद्ध नहीं है, लेकिन निर्माण क्षेत्र, स्कूल या अस्पतालों एवं नागरिक आबादी के खिलाफ इनके उपयोग से वर्ष 1899 और वर्ष 1907 में हेग कन्वेंशन के तहत कार्रवाई हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।